Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our EVS textbook Looking Around, and our today's topic is Chapter 18, Too Much Water, Too Little Water. In this chapter, we are going to study about the water, a water which is very important for our daily life. We cannot imagine our life without water. In this chapter, we will also read about the different places where there are very shortage of water, and some places in our country there are no shortage of water also. And in this chapter we will also study about the importance of clean water, right students? And at the last of this chapter we will do a survey of water, right? यह हमारी EVS की टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर 18, बहुत ज़्यादा पानी और बहुत कम पानी। इस चैप्टर में हम पानी की महत्व को जानेंगे, पढ़ेंगे कि पानी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये हम सब जानते हैं। मगर उसके बावजूद हमारे देश में कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ बहुत कम पानी है और कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ पानी की बर्बादी होती है। इस चैप्टर में हम आगे भी पढ़ेंगे, यह भी पढ़ेंगे कि गंदे पानी से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही साथ इस चैप्टर के आखिर में हम एक सर्वे भी करेंगे पानी को लेकर। राइट स्टूडेंट्स, चलिए पढ़ते हैं ये चैप्टर वर्ड बाय वर्ड। चैप्टर 18, टू मच वाटर टू लिटिल वाटर। व्हाट टू ड्रिंक, क्या पीना चाहिए या क्या पीना है। नालमदा आंध्र प्रदेश, एक जगह है आंध्र प्रदेश में नालमदा, राइट? वहाँ की ये स्टोरी है। कहते हैं सगुना वॉज रीडिंग हर बुक व्हेन शी हर्ड समवन एट द डोर शी सॉ दैट देयर वॉज अ विजिटर फ्रॉम द सिटी। Appa welcomed the guest. He told Silva to bring a cold drink for him. The guest said, I do not take cold drinks. I will just have a glass of water. Appa said, these days we are not getting water that is fit for drinking. It does not even look clean. It would be better if you do not drink this water. We do not have a choice, so we drink it. अब ये नालमदा आंध्र प्रदेश की एक कहानी है जिसमें एक लड़की है सगुना जो कि पढ़ाई कर रही है और वह ये हर्ड मतलब सुनती है कि कोई दरवाजे पर है। वो देखती है कि कोई विजिटर मतलब कोई मिलने वाले शहर से आए हैं। अप्पा उसके पापा वेलकम करते हैं उस गेस्ट का, उस मेहमान का स्वागत करते हैं और सिल्वा से कहते हैं कि बेटा अंकल के लिए कोल्ड ड्रिंक ले आओ। तो गेस्ट जो मेहमान आया होता है वो कहता है कि वह कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, उसे तो सिर्फ एक गिलास पानी दे दीजिए। तो अप्पा उसे बताते हैं कि दीज डेज आजकल के दिनों में जो पानी है वो पीने के लिए सही नहीं आ रहा उनके यहाँ और वह देखने में भी साफ नहीं लगता। इससे अच्छा है कि तुम पानी की बजाय कोल्ड ड्रिंक पी लो। हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं है, इसीलिए हम इसे पी रहे हैं। ये सुगना है, ये मेहमान आए हैं और ये सुगना के अप्पा हैं। तो सुगना को जब कोल्ड ड्रिंक के लिए बुलाया जाता है तो ये मना करते हैं और अंकल यानी अप्पा बता रहे हैं कि आजकल इनके पानी साफ नहीं आ रहा। और वो कहते हैं चलिए बातचीत करिए, डिस्कस। कहते हैं हाउ कैन अनक्लीन और डर्टी वाटर हार्म आवर बॉडी, कि किस प्रकार गंदा पानी और जो साफ पानी नहीं है वो हमारे शरीर को नुकसान करता है। गंदा पानी पीने से हमें दस्त, उल्टियाँ और कई तरह की बीमारियाँ लग जाती हैं। क्यों लगती हैं? क्योंकि उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं। Have you ever got dirty or unclean water in your area?
What was the reason for this? वो कहता है कि क्या have you ever got, कि क्या तुमने कभी पाया या कभी तुम्हें मिला है गंदा या बिना साफ हुआ पानी तुम्हारे क्षेत्र में कभी गंदा पानी आया है? क्या कारण था उसका? ऐसा होता है, कभी कभी गंदा पानी आ जाता है, उसका कारण यही होता है कि या तो वो साफ़ नहीं हो पाता प्रॉपरली, या कई बार जो पानी की लाइन है वो टूट जाती है और उसमें से मिट्टी या कोई और गंदे नाली वाली का पानी उसमें मिल जाता है और गंदा पानी आ जाता है. डू यू नो एनीवन हु हैज़ फॉलन सिक बिकॉज ऑफ सच वाटर? टॉक अबाउट दिस. कि क्या तुम जानते हो किसी को, हु मतलब जो पड़ गया हो बीमार, फॉलन सिक मतलब बीमार पड़ना, बिकॉज क्योंकि उसने ऐसा पानी पिया. ऐसा पानी मीन्स गंदा पानी पीकर कोई बीमार पड़ा है. ऐसा तुम किसी को जानते हो, उसके बारे में बताओ. तो बिल्कुल कई बार ऐसा होता है कि भाई गंदा पानी पीकर हमारे पड़ोस में एक लड़का उल्टियाँ करने लगा, उसे दस्त लग गए, डायरिया हो गया उसको, है ना. अब वो कहता है व्हेन द गेस्ट केम टू सगुनाज हाउस दे ऑफर्ड हिम अ कोल्ड ड्रिंक बिकॉज दे थॉट he should not drink such water. What do you think Sugna's family must be doing for their own drinking water? वो कहता है कि जब उनके घर में गेस्ट आया सगुना के घर में, तो उन्होंने उसे कोल्ड ड्रिंक ऑफर करी क्योंकि उन्हें लगा कि वो ऐसा पानी नहीं पिएगा. तुम क्या सोचते हो सगुना की फैमिली को करना चाहिए अपने पीने के लिए, अपने पीने के पानी के लिए वो क्या करते होंगे या उन्हें क्या करना चाहिए? वो क्या करते होंगे कि भाई वो अपने पानी को साफ़ करने का और तरीके, वाटर प्यूरीफायर लगा सकते हैं या लगाए या गर्म करके पीते होंगे या उबाल कर पीते होंगे उस पानी को, है ना. इस तरीके से वो कर सकते थे. द गेस्ट सेड ही डिड नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक्स. वाई डू यू थिंक ही सेड दिस? कि गेस्ट ने कहा कि वो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता. तुम्हें क्या लगता है कि वो उसने ऐसा क्यों कहा होगा? वो कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता उसने इसलिए कहा होगा क्योंकि कोल्ड ड्रिंक भी हमारे लिए हार्मफुल है, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमें बीमार कर सकते हैं, है ना. वाटर गेम्स. बाजार गांव महाराष्ट्र की एक जगह है बाजार गांव, उसकी ये कहानी है. कहता है देयर वॉज अ बिग वाटर पार्क नियर बाजार गांव. वन डे रोहन एंड रीना वेंट विद देयर पेरेंट्स टू द वाटर पार्क. देयर वर मैनी वाटर फाउंटेन्स. रीना सेड, look Rohan, there are so many rides in the water, and look at all these big ponds. Rohan said, splash, splash, splash. Both turned around. They saw a long, thick water hose going zoom, zoom, zoom. बाजार गांव महाराष्ट्र में क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ा पानी का पार्क है, वाटर पार्क है. वाटर पार्क के बारे में आपने सुना होगा, जैसे आपके शहर में क्रिस्टल वर्ल्ड है और आपके शहर से थोड़ा सा दूर फन वैली भी देहरादून की तरफ है ना. उसमें क्या होता है, बहुत सारे पानी के खेल होते हैं, उनमें बहुत सारी राइड्स होती हैं जिसमें आप सवारी करते हैं. उसके अलावा नहाने का व्यवस्था होती है, रेन डांस होता है ना. तो इसी तरह का एक वाटर पार्क बाजार गांव मुंबई में भी पास है. तो एक दिन रोहन और रीना अपने पेरेंट्स के साथ उस वाटर पार्क में जाते हैं और वहाँ पर क्या कहते हैं, बहुत सारे फाउंटेन्स यानी झरने फुआरे, फाउंटेन्स मीन्स फुआरे, तो वहाँ पर बहुत सारे फुआरे लगे होते हैं. रीना कहती है कि देखो रोहन, यहाँ पर कितनी सारी राइड्स हैं, कितनी सारी सवारियाँ, कितने सारे झूले हैं. किसमें? वाटर में, ठीक है ना. और वो क्या देखते हैं कि और वहाँ पर देखो, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े तालाब भी हैं. रोहन पानी में कूद जाता है, आवाज़ आती है स्प्लैश स्प्लैश की, और दोनों के दोनों मुड़कर चारों तरफ देखते हैं. और दे सॉ अ लॉन्ग थिक वाटर होज, और इतने में एक बहुत बड़ी पानी की लहर आती है और जूम करके उन्हें बहाकर ले जाती है. चिल्ड्रन वर स्लाइडिंग डाउन अ बिग tall slide and landing in water with a loud splash. Rohan got into a swing high above. Whoosh! Within a second, he had landed in the water. Reena gave a shriek of surprise. ये देखिए एक झूला है जो कि फिसलते हुए बच्चे इस पानी के तालाब में गिरते हैं. तो कहता है कि जो बच्चे हैं वो फिसल रहे हैं
एक बड़ी लंबी सी स्लाइड में से और लैंड कर रहे हैं, मतलब उसमें कहाँ गिर रहे हैं, पानी के अंदर, बहुत ज़ोर से पानी की आवाज़ के साथ उसमें गिरते हैं, छपाक की आवाज़ के साथ। रोहन भी उसमें झूले में जाता है बहुत ऊंचाई से और फिसलता हुआ नीचे आता है और विद इन अ सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर, और वह पानी में लैंड कर जाता है, यानी उतर जाता है। रीना गेव अ श्रीक ऑफ सरप्राइज। रीना आश्चर्य से चीख उठती है। श्रीक माने चीखना, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य, आश्चर्य से चीखती है। जस्ट देन दे हर्ड अ लॉट ऑफ नॉइज एंड लाउड वॉइसेस फ्रॉम आउटसाइड द पार्क. Everyone ran towards the main gate. There was a crowd of people carrying empty buckets and pots. A small child carrying an empty bottle was clinging to his mother. Rohan's mother went to one of the women in the crowd. What is the matter? She asked. इतने में उन्हें सुनाई देती है बहुत सारी आवाज़, ज़ोर से आवाज़ और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें सुनाई देती हैं, बहुत ज़ोर से बोल रहे होते हैं बाहर की तरफ, पार्क के बाहर से उन्हें ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगती हैं। सारे के सारे लोग दौड़ते हैं, कहाँ, मेन गेट की तरफ। वहाँ पर जो है भीड़ होती है, किसकी, लोगों की, क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़ होती है। उनके हाथ में क्या होती हैं, खाली बाल्टियाँ और बर्तन होते हैं, कैरिंग एम्प्टी बकेट्स एंड पॉट्स। तो वो जो लोग हैं वो खाली बाल्टियाँ और बर्तन लेकर आए होते हैं। एक छोटा सा बच्चा ला रहा होता है अपने साथ साथ एक खाली बोतल। वॉज क्लिंगिंग, क्लिंगिंग मीन्स चिपकना, वो चिपक रहा होता है टू हिज मदर, वो अपनी मदर के साथ चिपकता हुआ है, लेकिन फिर भी उसने अपने हाथ में एक बोतल, खाली बोतल पकड़ी हुई है। रोहन की मदर जाती है और एक औरत से, भीड़ में से पूछती है, भीड़ में से एक औरत से पूछती है कि क्या मामला है, मैटर मीन्स मामला, कि क्या मामला है या क्या चक्कर है, वह पूछती है। द वोमन replied angrily, "You asked what is the matter? Our wells have no water. We get our water only when the tanker comes once a week. Today even that has not come. And here there is so much water everywhere, just for you all to play and enjoy. Tell me, what should we do?" तो वो औरत बोलती है, गुस्से में उत्तर देती है। रिप्लाइड मतलब उत्तर देना, एंग्रीली मतलब गुस्से में। वो औरत गुस्से में उत्तर देती है कि तुम पूछ रही हो क्या मामला है, हमारे जो कुएं हैं उनमें पानी नहीं है, हम पानी लेते हैं, हमें मिलता है पानी ओनली व्हेन, सिर्फ तब जब टैंकर हफ्ते में एक बार हमारे वहाँ आता है, यानी कि हफ्ते में एक बार टैंकर हमारे वहाँ आता है तब हमें पानी मिलता है। और टुडे इवन दैट हैज़ नॉट कम, और वो भी आज नहीं आया, यानी कि इस हफ्ते वो आया ही नहीं। एंड हेयर, और यहाँ पर देयर इज़ सो मच वाटर एवरीवेयर, हर तरफ बहुत ज़्यादा पानी है। काय के लिए, जस्ट फॉर यू, सिर्फ तुम लोगों सब के लिए, खेलने के लिए और मज़े करने के लिए, यानी कि हमारे पास तो पीने के लिए भी पानी नहीं है, हफ्ते हफ्ते तक हमें इंतज़ार करना पड़ता है, और तुम लोगों के मज़े करने के लिए ही हर तरफ पानी ही पानी है। टेल मी, बताओ मुझे, व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। तो ये स्टोरी थी कहाँ की, मुंबई के बाजार गांव की। चलिए, रीड एंड राइट, पढ़ो और लिखो। हैव यू एवर फेस्ड अ स्टोरेज ऑफ वाटर इन योर हाउस व्हेन, कि क्या तुमने कभी ऐसा समय देखा या इसका सामना किया है कि तुम्हें अपने घर पर पानी को इकट्ठा करके रखना पड़ा हो। कब? हाँ, एक बार ऐसा हो सकता है कि भाई हुआ था हमारे उधर भी कि पानी की पाइपलाइन टूट गई थी और पानी 2-3 दिन तक हमारे घर नहीं आया, तो हमें दूर से पानी लेकर आना पड़ा और सावधानी पूर्वक उस पानी को इस्तेमाल करना पड़ा ताकि हमसे पानी बर्बाद ना हो। What did you do then? तब तुमने क्या किया? हमने क्या किया? हम दूर दूर से पानी जहाँ आ रहा था वहाँ से पानी ढोकर लाए और बड़ी सावधानी से उसे खर्च किया। Have you ever played in water? Where and when? कि क्या तुम कभी पानी में खेले हो? कहाँ और कब? हाँ, मैं तो कई बार फन वैली में या क्रिस्टल वर्ल्ड गया हूँ और वहाँ पर खूब पानी में खेला हूँ। और आपके अपने खुद के शहर हरिद्वार में तो गंगा जी है, और गंगा जी में आप लोगों को भी खेलने का मौका मिला होगा।
आर देयर times when you are not allowed to play in water? What are the reason for this? क्या कभी ऐसा भी हुआ कि तुम्हें उस पानी में खेलने से रोका गया हो? उसका क्या कारण था? हाँ, एक बार पानी का बहाव बहुत तेज था गंगा जी में, तो हमारे को वहाँ पर नहीं खेलने दिया गया। साथ ही साथ एक बार हम वाटर पार्क में गए और वहाँ पर अचानक से लाइट चली गई, तो हमें भी मना कर दिया गया कि आप अभी ना खेलें, है ना। उसके बाद हैव यू सीन वेस्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया? डिस्कस, कि क्या तुमने कभी वेस्टेज मतलब दुरुपयोग, वेस्टेज मीन्स दुरुपयोग, कि क्या तुमने अपने आस पड़ोस में पानी का दुरुपयोग होते हुए देखा है? हाँ, हर एक जगह होता है, इवन आपके घर में भी होता होगा। आप खुद पानी का वेस्टेज करते होंगे कि आप पीने के लिए एक गिलास पानी लेते होंगे, उसमें से आधा गिलास पीते हैं और आधा गिलास को फेंक देते हैं, होता है ना। तो ये भी क्या है, एक तरह का वेस्टेज है। कई बार आपने देखा होगा कि नल का ख़राब हो गया है और उसमें से पानी बह रहा है और उसे कोई बंद नहीं कर रहा, या उसमें से पानी बहता ही जा रहा है, तो ये भी क्या है, एक वेस्टेज ही है पानी का। द वाटर पार्क हैड अ लॉट ऑफ वाटर टू प्ले in, but the nearby village people did not have water even to drink. Think about it and discuss. कि वाटर पार्क में तो बहुत सारा पानी था खेलने के लिए, जबकि नियर बाई मतलब नियर बाई मीन्स पड़ोस में ही, पड़ोस के गांव में लोगों के पास पीने के लिए तक पानी नहीं था। थिंक अबाउट दिस, इसके बारे में सोचो और बताओ। तो ये तो गलत बात है कि कहीं तो इतना पानी है कि लोग उसमें खेल रहे हैं, उसमें गंदा कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, और एक तरफ एक गांव है जो प्यास से मर रहा है, उसके पास पीने तक के लिए पानी या अपनी ज़रूरतों के लिए भी पानी नहीं है, जो कि गलत है। इफ़ यू गो टू अ वाटर पार्क, फाइंड आउट फ्रॉम वेयर द वाटर कम्स टू द पार्क। अगर आप कभी वाटर पार्क में जाएं तो पता करिए कि वो पानी आपको कहाँ, वो उस वाटर पार्क में पानी कहाँ से आ रहा है। कैन वी ड्रिंक दिस? क्या हम यह पी सकते हैं? कफ पैराडे, मुंबई की एक जगह है कफ पैराडे, उसके बारे में ये स्टोरी है। द लिफ्ट स्टॉप्ड एट द 26th फ्लोर। दीपक लव्स गोइंग इन द लिफ्ट। टुडे वॉज अ हॉलीडे इन स्कूल। Deepak had gone with his mother to Razia Madam's house. His mother worked there. The house was quiet and cool and shining clean. Razia was reading a newspaper. She smiled when she saw Deepak. It is a holiday today, she asked. She watched on the TV and Deepak was soon lost इन द वर्ल्ड ऑफ कार्टून्स। वो कहता है कि जो लिफ्ट है 26वीं मंजिल पे आकर रुकी, फ्लोर मतलब मंजिल, 26वीं मंजिल पर आकर रुकी। दीपक को लिफ्ट में जाना बहुत पसंद है। आज उसका स्कूल की छुट्टी है और दीपक गया है अपनी मम्मी के साथ रज़िया मैडम के घर। उसकी मम्मी वहाँ पर काम करती है। वर्कड देयर। द हाउस वॉज क्वाइट एंड कूल। जो घर है वो बहुत शांत और ठंडा है और चमक रहा है, साफ सुथरा। रज़िया वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। रज़िया जो है मैडम, वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है। वह मुस्कुराती है जब वो दीपक को देखती है और कहती है, अच्छा आज तुम्हारी छुट्टी है? वो पूछती है। शी स्विच्ड ऑन द टीवी। वो टीवी को ऑन कर देती है और जो दीपक है वह खो जाता है किस में, कार्टून की दुनिया में, यानी कि वो कार्टून देखने में मगन हो जाता है। रज़िया कॉल्ड आउट, पुष्पा, इट says in the newspaper that the gutter water has got mixed with the water in the drinking water pipes in this area. It says that many people are sick. अब रज़िया कहती है पुष्पा, किसकी मदर, दीपक की मम्मी को, कि इट सेज इन द न्यूज़पेपर, कि न्यूज़पेपर में ऐसा कहा गया है क्या, कि जो गटर का पानी है वो मिक्स हो गया है किस में, पीने के पानी में के पाइप के साथ, यानी पीने के पाइप के साथ और गटर का जो पानी है वो मिक्स हो गया है इस एरिया में, और बहुत सारे लोग जो हैं सिक माने बीमार हो गए हैं उसे पीकर।
क्या बीमारी हो गई है? विद डायरिया एंड वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ दिस. Why don't you throw away the water that was filled yesterday? Put some fresh water to boil for drinking. Also take home some boiled water for your family. Deepak was happy to hear this. He thought, at least today I will not have to stand in a queue for hours to get water for our house. It is a real holiday for me. वो बताती है कि वो जो पानी है उससे लोगों को डायरिया हो रहा है और उल्टियाँ हो रही हैं. वॉमिटिंग माने उल्टियाँ होनी है उस पानी से. तो वो कहती है कि वाई डोंट यू थ्रो, कि तुम क्यों ना थ्रो मतलब फेंक दो उस पानी को जो हमने कल भरा था, और कुछ साफ पानी उबालने के लिए रख दो ताकि उसे पिया जा सके. पीने के लिए कुछ पानी उबालने के लिए रख दो, और तुम भी थोड़ा सा उबला हुआ पानी अपने परिवार के लिए ले जाना. दीपक ये सुनकर खुश हो जाता है और वो सोचता है कि चलो एटलीस्ट मतलब कम से कम आज उसको नहीं खड़ा होना पड़ेगा क्यों मतलब लाइन में घंटों तक पानी लेने के लिए अपने घर के लिए. यानी कि उसके घर में क्या होता होगा कि पानी लेने के लिए उसे घंटों लाइन पे लगना पड़ता होगा. तो वो खुश है कि आज उसे ऐसा नहीं करना पड़ेगा. इट इज़ अ रियल हॉलीडे. ये वास्तव में उसके लिए एक छुट्टी भरा दिन है. स्कूल की भी छुट्टी और लाइन में लगने की भी छुट्टी. राइट इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में लिखिए. वाई वॉज रजिया वरिड व्हेन शी रीड द न्यूज़पेपर. जब रजिया ने न्यूज़पेपर पढ़ा तो वो क्यों चिंतित हुई? क्यों चिंतित हुई? क्योंकि उसने उसमें पढ़ा कि उसके एरिया में जो पीने का पानी है उसमें गटर की पाइपलाइन का पानी मिल गया है और लोग बीमार पड़ रहे हैं. Razia asked that all the water that was filled the previous day should be thrown. Could this water have been used for something else? What kind of things? रजिया कहती है कि इस पानी को जो उन्होंने भरा था प्रीवियस डे मतलब पिछले दिन भरा था उसे फेंक दो. Could this water have been used? क्या यह पानी इस्तेमाल हो सकता था फॉर समथिंग एल्स, किसी और काम के लिए. वट काइंड ऑफ थिंग्स, वो काम किस प्रकार का हो सकता है. यानी कि उस पानी को फेंकने के बजाय क्या हम उसका किसी काम में इस्तेमाल कर सकते थे? तो हाँ, उस पानी को फेंकने के बजाय हम उसे और काम में भी इस्तेमाल कर सकते थे. जैसे बर्तन धोने के, कपड़े धोने के या वॉशरूम वगैरह में भी हम उस पानी को यूज़ कर सकते थे, या गमलों में पानी वानी डालने के लिए भी हम उसे यूज़ कर सकते थे. In what way did she plan to clean the water? In what way did she plan to clean the water? कौन से तरीके से उन्होंने पानी को साफ करने का प्लान किया? तो उन्होंने क्या प्लान किया कि पानी उबाल लेंगे, बॉईल कर लेंगे. Do you know of different ways to clean the water? Describe them. क्या तुम कोई अलग अलग रास्ते जानते हो पानी को साफ़ करने के? तो पानी को साफ़ करने के लिए हम उसमें क्लोरीन एक दवाई होती है वो मिलाकर पानी को साफ़ कर सकते हैं. साथ ही साथ हम प्यूरीफायर्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं. उसके अलावा पानी को उबाल कर भी हम पिए तो भी उसकी इम्प्योरिटीज़ वगैरह जो उसमें जो जर्म्स हैं वो मर सकते हैं. और साथ ही साथ कुछ चीज़ें आती हैं जैसे रेत, बजरी है ना, और कुछ और मिट्टियाँ होती हैं, उनको एक के ऊपर एक रखकर उसमें से भी पानी को अगर छाने तो हमें साफ़ पानी मिल सकता है. Suppose Razia had not read the newspaper and everyone had drunk the water without boiling it. What could have happened? कि मान लो अगर रजिया न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती और हर कोई वही पानी पी लेता बिना उबाले हुए तो क्या होता? तो अगर रजिया न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती और लोग बिना उबाले वो पानी पी लेते तो वह भी बीमार हो सकते थे और उन्हें भी उल्टियाँ या डायरिया हो सकता था. डायरिया मतलब दस्त, लूज मोशन. राइट. डिस्कस. Where Deepak live, everyone has to stand in a queue to fill water from the common public tap. In Razia's house, water comes all day in the tap. Why is this? वो कहता है जहाँ दीपक रहता था वहाँ हर किसी को लाइन में खड़े रहना पड़ता था पानी लेने के लिए. एक कॉमन पब्लिक टैप, एक सार्वजनिक नल था. कॉमन मतलब सभी के लिए,
पब्लिक मतलब सभी लोगों के लिए एक टैप, यानी सार्वजनिक नल था, उसमें से पानी लेना होता था। जबकि रज़िया के घर में पानी जो है पूरे दिन भर आता था। ये क्या होता था या कैसे होता था? ये हो सकता है कि दीपक ऐसी जगह पर रहता था जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं या जहाँ पर उतनी सुविधाएं नहीं हों। जबकि रज़िया वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहती थी और उसमें जबकि रज़िया जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहती थी, वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं थी, पानी स्टोर करके रखा जाता था और सभी घरों में उसी स्टोर्ड जगह से दिया जाता था। और हो सकता है कि उसके घर में खुद की टंकी हो, जब पानी आता था तो वो टंकी भर लेती होगी और बाद में उसको दिन भर इस्तेमाल करती हो। रज़िया रीड न्यूज़ अबाउट द वाटर इन द न्यूज़पेपर। Have you read any news about water in the newspaper? What kind of news? कहता रज़िया ने न्यूज़पेपर में पानी के बारे में पढ़ा। क्या तुमने भी कभी कोई न्यूज़ पानी के बारे में पढ़ी है? अगर पढ़ी थी तो वो क्या थी? वैसे तो अक्सर बच्चे न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ते, मगर हाँ, मैंने एक बार पापा से सुना कि उनके हमारे एरिया में भी पानी की पाइपलाइन टूट गई है और 2-3 दिनों तक पानी नहीं आएगा। Do and discuss. Look through the newspaper of the last 1 month. Look for all news items related to water. Cut them out. Stuck all the cuttings together on a big paper to make a big collage. Talk about what you have collected. Discuss in the class. वो कहता है कि भाई तुम देखो, लुक थ्रू द न्यूज़पेपर, तुम न्यूज़पेपर को देखो पिछले 1 महीने के, देखो वो सारी की सारी न्यूज़ जो कि पानी से संबंधित हों, यानी कि पानी से संबंधित कोई भी न्यूज़ है उन्हें देखो, उन्हें काट लो और उन कटिंग्स को एक बड़े से पेपर में चिपका लो और एक कोलाज बना दो और उसके बारे में क्लास में बातें करो, तुमने क्या क्या चीज़ें इकट्ठी की हैं। राइट, एक एक्टिविटी हो जाएगी ये भी। Have you ever suffered from diarrhea and vomiting? How did you feel? When we have diarrhea and vomiting, we lose a lot of water from our body. This can be dangerous. If we do not take care, it is important that we make up for the water that we lose from our body. We should drink a lot of water when this happens. We should also mix some salt and sugar in the water. अब इन्होंने इस पैराग्राफ में हमें बताया है कि अगर कभी हमें गंदे पानी से पीने वाली बीमारियां, डायरिया या उल्टी होती है तो हमें क्या करना चाहिए। कहता है कि क्या तुम्हें कभी सफ़र्ड मतलब गुजरे हो डायरिया से, लूज मोशन से या उल्टी से? क्या तुम्हें कभी उल्टी हुई है या कभी लूज मोशंस हुए हैं? तुम्हें उस समय कैसा महसूस किया है? जब कभी भी डायरिया या वॉमिटिंग होती है तो हमारे शरीर में से वी लॉस अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी, हमारे शरीर में से बहुत सारा पानी निकल जाता है वॉमिटिंग के थ्रू और लूज मोशंस के थ्रू, जो कि बहुत खतरनाक होता है। डेंजरस माने खतरनाक। इफ़ वी डू नॉट टेक केयर, अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो ये खतरनाक हो जाएगा। यह बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने शरीर में पानी को बनाए रखें, जो कि लॉस हो गया है हमारी शरीर में से, उसे वापस मेकअप कर लें, उसे वापस प्राप्त कर लें। इसके लिए हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए जब भी कभी हमारे साथ ऐसा हो। ऐसा कैसा? डायरिया या उल्टियाँ हों। उसमें हम क्या करना चाहिए? हमें वी शुड ऑल्सो मिक्स, हमें साथ ही साथ मिक्स कर देना चाहिए थोड़ा सा नमक और चीनी पानी में, तो उसे मिलाकर पीनी चाहिए। यानी चीनी और नमक का घोल हमें ऐसी कंडीशन में पीना चाहिए जब हमें उल्टी या डायरिया हो। For this, mix a teaspoon sugar and a pinch of salt in 1 glass of boiled and cooled water. Taste it to make sure that there is not too much salt. The water should not taste more salty than our tears. वो कहता है कि इसके लिए हमें मिक्स करना चाहिए 1 चम्मच चीनी और 1 पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच मतलब चुटकी भर नमक, 1 गिलास उबले हुए और ठंडे पानी में।
टेस्ट करके देखें और ये तसल्ली कर लें कि वह पानी जो है ज़्यादा नमकीन ना हो और वाटर का जो है वो टेस्ट ज़्यादा सॉल्टी ना हो कि हमारे आंसू निकल जाएं। हमारे आंसू निकल जाए नहीं, वो कहता है उनका टेस्ट ऐसा इतना होना चाहिए जितना हमारे आंसू में होता है नमकीन। When a person has diarrhea and vomiting, the water must be sipped slowly by them. Light food must be taken. Babies should continue to take their mother's milk as this is good for them. It is also necessary to take some medicines. They can also be homemade remedies. If the diarrhea does not stop, it is important to get advice of a doctor. अब वो कहता है कि जब एक व्यक्ति को डायरिया यानी दस्त और वॉमिटिंग होती है तो वाटर मस्ट बी सिप्ड, वो पानी जो है पिया जाना चाहिए। सिप्ड मतलब घूंट घूंट करके धीरे धीरे पीना चाहिए। हल्का खाना खाना चाहिए। और जो बेबीज़ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें कंटिन्यूस लगातार पीते रहना चाहिए अपनी मम्मा का दूध, जिससे कि उनके लिए अच्छा रहेगा। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू टेक सम मेडिसिन, और साथ ही साथ हमें कुछ दवाइयाँ भी लेनी चाहिए। दे कैन ऑल्सो बी होम मेड रेमेडीज़, वह हमारी घरेलू दवाइयाँ भी, होम मेड मतलब घरेलू, रेमेडीज़ मतलब जो बीमारियों को दूर करने के नुस्खे होते हैं, तो घर के नुस्खे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फिर भी डायरिया रुके नहीं तो हमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। राइट। तो अगर गंदा पानी पीते हैं तो उससे हमें डायरिया होता है। डायरिया से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए वो हमने अभी पढ़ा। वाटर सर्वे इन स्कूल, स्कूल के अंदर वाटर का सर्वे। सर्वे क्या होता है कि अलग लोगों से जानकारी लेते हैं, पूछते हैं, 10 लोगों से, 15 लोगों से, 20 लोगों से, कि वही सवाल पूछते हैं और जानते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं सर्वे। अब कहता है मेक 3 ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, अपनी क्लास के बच्चों का 3 ग्रुप बना लीजिए। 1 ग्रुप विल फाइंड आउट अबाउट द अरेंजमेंट्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन द स्कूल, एक ग्रुप क्या देखे कि क्या क्या अरेंजमेंट है पीने के पानी का स्कूल में। द सेकेंड ग्रुप विल फाइंड आउट अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ टॉयलेट इन द स्कूल, और जो दूसरा ग्रुप है वो टॉयलेट्स देखें कि क्या अरेंजमेंट है टॉयलेट का स्कूल के अंदर। द थर्ड ग्रुप विल फाइंड आउट अबाउट इलनेस अफेक्टिंग चिल्ड्रन इन द क्लास, और जो तीसरा ग्रुप है वो पता लगाए कि किस प्रकार की बीमारियों से उनके स्कूल के बच्चे, उनकी क्लास के बच्चे गुजरते हैं या इफेक्ट होते हैं। द क्वेश्चंस गिवन बिलो विल हेल्प द ग्रुप्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, और वो क्वेश्चंस क्या हैं जो आपने बार बार पूछने हैं वो नीचे दिए गए हैं जो आपकी मदद करेंगे। जैसे ग्रुप 1 के क्वेश्चन जो लोग हैं वो क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये सर्वे होता है। सर्वे में क्या होता है, वही क्वेश्चंस हैं जो आपको 2, 4, 5, 8, 10 लोगों से पूछने होते हैं और उनके उत्तरों को, उनके आंसर्स को कलेक्ट करना होता है, और फिर उससे हम जान पाते हैं कि किस प्रकार की दिक्कतें या क्या चीज़ें वो लोग फेस कर रहे हैं। जैसे कि ऑब्जर्व एंड नोट, ग्रुप 1 वाले क्या ऑब्जर्व करेंगे और क्या लिखेंगे। पुट अ टिक इन राइट बॉक्स एंड बॉक्सेस, राइट टिक करते चले जाएंगे जो भी सही आंसर्स होंगे। कहता है वेयर डज द वाटर इन योर स्कूल कम फ्रॉम, तुम्हारे स्कूल में पानी कहाँ से आता है, टैप में से, टैंक में से, हैंडपंप में से या एनी अदर। तो हमारे यहाँ टैप में पानी आता है, लेकिन वो टैप में से पानी कहाँ से आता है, टैंक से आता है, और साथ ही साथ एनी अदर सोर्स डायरेक्ट पानी भी आता है। तो यानी कि हम टैप, टैंक और अदर, एनी अदर को टिक कर देंगे। इन योर स्कूल फ्रॉम वेयर डू यू टेक वाटर टू ड्रिंक, अपने स्कूल में तुम पानी पीने का कहाँ से लेते हो, टैप, टैंक, हैंडपंप या एनी अदर। तो हम अपने स्कूल में टैप में से पानी लेते हैं तो सिर्फ टैप को ही टिक करेंगे। इफ़ देयर इज़ नो टैप, मटका और हैंडपंप, देन हाउ डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर। कहता है कि अगर यहाँ पर नलका नहीं होता, मटका या हैंडपंप होता, तो तब तुम कैसे पानी को लेते। अगर मटका होता तो या तो उसमें टैप, नलका लगा होता है, नहीं तो उसमें कोई ग्लास होता जिससे हम उसमें से निकालते और पानी पी लेते, और हैंडपंप होता तो हैंडपंप चला के पानी ले लेते, है ना। इज़ देयर वाटर इन ऑल द टैप और हैंडपम्प्स,
कहता है जितने भी नलके हैं या जितने भी हैंडपंप आपके इलाके में हैं, क्या उन सभी में पानी आता है? अगर आता है तो हाँ, नहीं आता है तो जितनों में आता है उतने के लिखेंगे। इज़ देयर एनी टैप विच इज़ लीकिंग और ड्रिपिंग? क्या कोई ऐसा नलका है जिसमें से पानी लीक कर रहा है या बूंद बूंद करके टपक रहा है? आर ऑल द मटकाज फिल्ड विद वाटर एंड आर दे कवर्ड? क्या सारे के सारे मटके जो हैं वो भरे हुए हैं और ढंग से ढक्कन कवर किया हुआ है कि नहीं? आर द मटकाज एंड अदर वाटर कंटेनर्स क्लीन्ड रेगुलरली? वो क्या मटके और जो और दूसरे पानी के कंटेनर हैं, यानी कि जिसमें पानी रखा जाता है, उन्हें रेगुलरली मतलब समय समय पर साफ किया जाता है कि नहीं, या लगातार साफ करते भी हैं कि नहीं? हाउ इज़ वाटर मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग? पानी को साफ करने के लिए क्या किया जाता है, या पानी को सेफ कैसे किया जाता है पीने के लिए? तो पानी को कैसे किया जा सकता है, ये हमें जानकारी लेनी है। कहता है इज़ देयर अ लॉन्ग हैंडेड ladle to take water from the matka or container? How many ladles are there per container? वो कहता है कि क्या वहाँ पर कोई लॉन्ग हैंडल्ड मतलब जिसका हैंडल लंबा हो, ऐसा कोई लैडल? लैडल मीन्स क्या होता है कि एक लंबा सा हैंडल होता है, उसके नीचे एक ग्लास टाइप का होता है। आपने देखा भी होगा जहाँ जहाँ मटके रखे होते हैं, अक्सर इस तरह का भी लैडल रखा होता है। पानी निकालने के लिए मटके या किसी कंटेनर में ऐसा कोई वहाँ पर है? कितने लैडल हर एक मटके में दिए हैं? एक मटके में एक ही है कि एक से ज़्यादा हैं, ये भी आपने पता करना है। इज़ द प्लेस अराउंड द ड्रिंकिंग वाटर टैप और मटकाज क्लीन्ड रेगुलरली? तो कहता है कि जहाँ पर पानी के नलके हैं और मटका रखा जाता है, क्या उसके आसपास का एरिया भी साफ रेगुलरली किया जाता है, लगातार मतलब हमेशा साफ किया जाता है कि नहीं? तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो पानी की व्यवस्था, जब 10 लोगों से पूछेंगे तो आपको सच्चाई पता चल जाएगी, या क्या होता है अक्सर वो पता चल जाएगा। इसे ही सर्वे कहते हैं। थिंक एंड डिस्कस, सोचो और बताओ। वाई डू द ड्रिंकिंग वाटर प्लेस गेट डर्टी? कि क्यों जो पीने के पानी की जगह है वो गंदा हो जाती है? क्यों हो जाती है? क्योंकि कई बार पानी टपकता भी है, फिर वहाँ से हमारे जूतों के या मिट्टी विट्टी से वो गंदी हो जाती है। वट कैन वी डू टू कीप दीज प्लेस क्लीन? इन जगहों को साफ़ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? समय समय पर उसे साफ़ करते रहना चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि पानी नीचे गिरे ही नहीं, है ना? अगर हम हैंड वॉश करें तो जो ढंग से वॉश बेसिन में या जहाँ भी है उतने ही एरिया में हम पानी को हैंड वॉश करके वहीं पर ही छोड़ें, है ना? फाइंड आउट एंड राइट इन योर नोटबुक। पता लगाओ और अपनी नोटबुक में लिखो। हाउ ऑफन? वंस अ डे, वंस इन 2 days, एटसेट्रा आर द कंटेनर्स और मटकाज एंड ladles क्लीन्ड? हु क्लीन्स देम? वो कहता है कि हाउ ऑफन, कि कब कब, आर द कंटेनर्स, जो बर्तन हैं और मटका हैं और जो लैडल्स हैं वो साफ़ किए जाते हैं? हर रोज़ किए जाते हैं, दिन में एक बार या 2 दिन में एक बार, या किस तरीके से उन्हें साफ़ किया जाता है और उसे कौन साफ़ करता है ना? तो यहाँ पर तो हमारे यहाँ तो टैप है स्कूल में आपके, उस टैप को का जो एरिया है, जब छुट्टी हो जाती है तो उसके बाद रोज़ साफ़ होता है, और लंच के बाद भी उसे साफ़ करते हैं, है ना? लंच में जब आप हैंड वॉश करने जाते हैं तो भी वहाँ पर गंदा हो जाता है, तो आपके स्कूल की दीदी उसे भी साफ़ करती है लंच के दौरान, और साथ ही साथ छुट्टी के बाद भी वो क्लीन करती है, और इस बीच में भी अगर कभी ऐसा होता है तो उसे साफ़ करती हैं, है ना? कौन क्लीन करता है? हमारी दीदी या स्कूल में आंटी जो आपकी हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन योर स्कूल? हाउ मैनी टैप्स, मटकाज और हैंड पम्प्स आर देयर? आर दी सफिशिएंट फॉर चिल्ड्रंस? कहता है आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं और कितने नलके, कितने मटके या हैंडपम्प आपके स्कूल में हैं? क्या उतने सफिशिएंट यानी पर्याप्त हैं या पूरे पड़ते हैं उन बच्चों के लिए? तो आप अपने स्कूल के टैप्स को काउंट करेंगे, नीचे कितने हैं, सेकंड फ्लोर पर कितने हैं, फर्स्ट फ्लोर पर कितने हैं, और कितने टोटल बच्चे हैं उसके बारे में लिखेंगे।
हु क्लीन्स द प्लेस नियर द वाटर, जो पानी के आसपास की जगह को कौन साफ करता है? आपके स्कूल की आंटी। वेयर डज द वाटर दैट इज स्प्लिट गो, जो पानी निकलता है वो कहाँ जाता है? वो आपके स्कूल की टैप में से, पतनाले में से होता हुआ वो नाली में चला जाता है और नाली से आपकी हमारी कॉलोनी के नाले में चला जाता है, राइट। अब जो ये तो था फर्स्ट ग्रुप के बच्चों ने क्या क्या करना है। अब जो सेकंड ग्रुप में है वो क्या ऑब्जर्व करेंगे और क्या नोट करेंगे, ये क्वेश्चंस हैं उनके लिए। वो यही क्वेश्चंस बार बार 10, 20 या 25 लोगों से पूछेंगे। पुट टिक इन द बॉक्स एंड राइट वेयर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ पर टिक मार्क करेंगे। क्या क्वेश्चन है? व्हाट आर द टॉयलेट अरेंजमेंट इन योर स्कूल? बिल्ड टॉयलेट या ओपन एरिया, कि आपके स्कूल में टॉयलेट करने का क्या अरेंजमेंट है, क्या व्यवस्था है? टॉयलेट बना हुआ है या खुले में जाते हैं? तो डेफिनेटली आपके स्कूल में टॉयलेट बना हुआ है तो उसे टिक कर देंगे। हाउ मैनी टॉयलेट्स आर देयर, आपके स्कूल में कितने टॉयलेट्स हैं उन्हें काउंट करके लिखेंगे। आर देयर सेपरेट टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़, क्या अलग अलग टॉयलेट्स हैं बॉयज़ और गर्ल्स के लिए? येस और नो, टिक करेंगे सही को। इज़ देयर वाटर इन द टॉयलेट्स, क्या टॉयलेट्स में पानी है? येस, टिक करेंगे। वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम? द टैप फिल्ड कंटेनर हैज़ टू बी ब्रॉट फ्रॉम होम, कि वो नलके में से आता है या पानी भर के एक बर्तन में से ले जाना पड़ता है या फिर आप अपने घर से लेकर आते हो। तो वो क्या होता है? टैप में होता है, टैप से टिक करते हैं। इज़ देयर वाटर फॉर वॉशिंग हैंड्स नियर द टॉयलेट, क्या टॉयलेट के बगल में ही हैंड वॉश करने की व्यवस्था है? बिल्कुल है, उसे यस कर देंगे। डू यू वॉश योर हैंड्स आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, आप टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद अपने हाथ धोते हैं? बिल्कुल धोते हैं, टिक कर देंगे। इज़ देयर एनी टैप दैट इज़ लीकिंग और ड्रिपिंग, क्या कोई ऐसा नलका भी है जिसमें टॉयलेट में जिसमें कि पानी बह रहा है या बूंद बूंद करके टपक रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। आर द टॉयलेट्स केप्ट क्लीन, क्या जो आपके टॉयलेट्स हैं वो साफ़ होते हैं? जैसा भी आपको लगता है वो आप यहाँ पर येस और नो लिखेंगे, राइट। अब कहता है फाइंड आउट एंड राइट, ढूंढो और लिखो। क्या लिखो? कहता है हाउ मैनी बॉयज़ एंड गर्ल्स आर देयर इन योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल में कितने बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स हैं वो देखो। हाउ मैनी टॉयलेट्स आर देयर फॉर गर्ल्स एंड हाउ मैनी फॉर बॉयज़, लड़कियों के लिए कितने टॉयलेट्स हैं और बॉयज़ के लिए कितने टॉयलेट्स हैं उन्हें लिखो। इफ़ देयर आर नो टैप्स हु ब्रिंग्स द वाटर फॉर द टॉयलेट, फ्रॉम वेयर डज द वाटर हैव टू बी ब्रॉट, अगर वहाँ पर नलके नहीं हैं तो कौन पानी लेकर आता है टॉयलेट के लिए, और फ्रॉम वेयर और कहाँ से वो पानी लाया जाता है। ठीक है ना, ये लिखना है। तो आपके यहाँ तो प्रॉब्लम है ही नहीं, टैप्स हैं तो चक्कर ही नहीं है। हु कीप्स द प्लेस क्लीन, उस जगह को कौन साफ करता है? तो स्वीपर है जो उसे साफ करता है। टॉक अबाउट दिस, इसके बारे में बात करिए। व्हाट कैन बी डन टू कीप द टॉयलेट्स क्लीन, टॉयलेट को क्लीन करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? एक तो जितनी बार भी हम टॉयलेट को यूज़ करें उतनी बार हम पानी डालें, फ्लश करें, है ना। साथ ही साथ उसको रोज़ उसमें फिनाइल विनाइल डालकर या हफ्ते में एक बार तेज़ाब से या जो भी हार्पिक वगैरह आता है उससे हम उसे क्लीन करें। व्हाट कैन ईच ऑफ अस डू फॉर दिस, हम हर व्यक्ति क्या कर सकता है उसे साफ करने के लिए? और हर व्यक्ति क्या कर सकता है कि जितनी बार भी हो टॉयलेट को यूज़ करे उतनी बार उसमें अच्छे से पानी डाल दे, है ना। हैव यूज, और प्रॉपर जगह पर बैठ के प्रॉपर जगह टॉयलेट करे। ये नहीं है कि वॉल्स पे टॉयलेट कर रहे हैं या हमने पॉट से बाहर पॉटी कर दिए, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। हैव यू सीन टॉयलेट्स एट बस स्टैंड और रेलवे स्टेशंस, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द टॉयलेट्स एट होम, क्या तुमने जो टॉयलेट्स हैं वो बस स्टैंड में और रेलवे स्टेशन पे भी देखे हैं? बिल्कुल देखे होंगे। तो उसमें क्या अंतर है घर के टॉयलेट में और वहाँ के टॉयलेट में? वहाँ यही अंतर है कि वहाँ पर साफ़ सफाई नहीं होती, अक्सर गंदे रहते हैं जो रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड्स के आसपास होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ लोग जो हैं प्रॉपर सफाई नहीं करते, जबकि घर के जो होते हैं वो साफ़ सुथरे होते हैं। ग्रुप 3, अब थर्ड ग्रुप के जो बच्चे हैं वो लोग क्या पूछेंगे, क्या करेंगे? टॉक विद द चिल्ड्रन in your class and fill in the table given below. In the last few months, how many children in the class
have suffered from any of these. कहता है कि आप अपने क्लास के बच्चों से बात करो और नीचे जो टेबल दी गई है उससे भरो कि पिछले कुछ महीनों में कितने बच्चे आपकी क्लास के इन में से किसी एक चीज़ से पीड़ित हुए हैं या उनको इनमें से कौन सी एक बीमारी या बीमार हुए हैं उसके बारे में टिक करो। जैसे सीरियल नंबर 1 पहला डायरिया और लूज मोशन किस किस को हुए हैं पिछले कुछ महीने में। अगर 2, 3 या 4 को हुए हैं तो वो संख्या यहाँ पर लिखनी है। वॉमिटिंग कितनों को हुई है, लूज मोशंस एंड वॉमिटिंग ये दोनों की दोनों किसको हुई हैं। येलो यूरिन, येलो स्किन एंड आईज, माइल्ड फीवर कहता है किस किस की जो यूरिन है, यूरिन मीन्स सुसु, जो सुसु है वो पीली पीली हो आई है। स्किन और आइज़ जो हैं वो पीले हुए हैं या हल्का बुखार आया हो, कितने बच्चे ऐसे हैं उनको लिखना है। और स्टमक एक, जो पेट में दर्द किसनों को हुआ है पिछले कुछ महीनों में, उन सबको यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। राइट, उसका नाम लिखना है सीरियल नंबर 1, 2, 3 ना बच्चे का, या कितने बच्चे हैं, इस तरीके से हम इसको टेबल को फिल करेंगे। कहता है डिस्कस विद योर टीचर व्हाट यू हैव फाउंड आउट फ्रॉम योर सर्वे। Now make a report with your findings and suggestions. Read your report in the assembly. Put it up on the notice board. वो कहता है अब इसके बारे में अपने टीचर्स के साथ बातचीत करो कि तुम्हें क्या पाया अपने सर्वे में, तुम्हें क्या पता चला। अपनी एक रिपोर्ट बनाओ जो तुमने ये चीज़ें ढूंढी उसके बारे में, और सजेशंस, और तुम्हें क्या सजेशंस हैं तुम्हारे वो भी आप दो। रीड योर रिपोर्ट इन द असेंबली, और अपनी असेंबली में, जब प्रेयर होती है उसे असेंबली बोलते हैं, उस असेंबली में आप अपनी रिपोर्ट को पढ़ो और पुट इट अप इन द नोटिस बोर्ड, और उस रिपोर्ट को नोटिस बोर्ड पे अपने स्कूल के लगा दो। उनका कहने का मतलब है कि हर बच्चे, जैसे पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप ने क्या करा था, क्या फाइंड आउट करा था कि पानी की क्या व्यवस्था है, तो वो बताएं, एक रिपोर्ट बनाएं कि हाँ हमारे स्कूल में इतने नलके हैं, इनमें से इतने नलकों में हमेशा पानी आता है, इतनों में पानी नहीं आता, और इतने मटके हैं या इतनी इस तरीके से उसमें सफाई होती है उसके आसपास के एरिया में। वो सारी की सारी रिपोर्ट जो है उसे रिपोर्ट बोलते हैं, जो आपने बनानी है और क्लास में सबको बतानी है। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस सिर्फ यही है कि हमें पता हो कि हमारे आस पड़ोस में या हमारे स्कूल में पानी की क्या व्यवस्था है, कैसे हमें उसे साफ़ रखना होता है, किस प्रकार टॉयलेट को यूज़ करना है, कितने टॉयलेट्स हैं, बॉयज़ के लिए अलग हैं, गर्ल के लिए अलग हैं, वो सारी जानकारी हासिल करना। साथ ही साथ कि गंदे पानी से या गलत तरीके से टॉयलेट यूज़ करने से किस किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, हमने ये सारा इस चैप्टर में पढ़ा। नाउ चिल्ड्रन शो द वे, बच्चों ने दिखाया रास्ता। अब वो कहता है टू लिटिल वाटर और नो वाटर, दिस वॉज नथिंग न्यू फॉर द पीपल इन द whole Gundi area of Karnataka. The wells would have some water only in rainy days. In the past 3 years, there was not even enough rain. Everything had dried up there. There was no water for drinking, for growing crops, or for animals. People had to leave their villages and go to nearby towns for some work. Children had to leave school to go with the elders. वो कहता है बहुत कम पानी या बहुत बिल्कुल भी नहीं पानी, ये जो था that was nothing new, यह कुछ नया नहीं था। कहाँ के लोगों के लिए, हुलगुंडी जो कि कर्नाटका में एक जगह है, वहाँ के लोगों के लिए या तो बिल्कुल भी पानी नहीं होता था या थोड़ा सा पानी होता था। ऐसा होना कोई नई बात नहीं थी। जो उनके कुएं थे उनमें बहुत कम पानी होता था, वो भी सिर्फ बरसात के दिनों में। इन द पास्ट 3 years, पिछले 3 सालों से वहाँ पर इतनी बारिश नहीं हुई और हर कुछ जो है वो सूख गया, वहाँ पर सूखा पड़ गया। वहाँ पर पीने का पानी नहीं था, फॉर फसलों को उगाने के लिए पानी नहीं था, यहाँ तक कि जानवरों के लिए भी पानी नहीं था। और लोगों को जो था छोड़ना पड़ा वो गांव और वो नज़दीक के शहर में चले गए किसी काम को करने के लिए। और जो बच्चे थे उन्हें भी वो अपना स्कूल छोड़ना पड़ा और अपने बड़ों के साथ जाना पड़ा। द विलेज पंचायत वॉज वरिड. All the members discussed what could be done. This panchayat had some special members, children. The children's panchayat was called Bhima Sangh.
उस गांव की जो पंचायत थी, पंचायत क्या होता है कि वहाँ पर कि जो नेता लोग होते हैं गांव में, उनको हम पंचायत बोल देते हैं यहाँ पर। तो जो गांव के नेता लोग थे वो क्या कहते हैं, चिंतित हो गए इस बात से, और उन सभी मेंबरों ने, है ना, उसमें क्या होता है गांव ग्राम पंचायत में, उसमें गांव के ही कुछ लोगों को नेता चुन लिया जाता है, फिर वो जो फैसला करते हैं वो सब लोग मानते हैं। तो ये देखकर वहाँ की जो गांव की पंचायत थी वो परेशान हो गई, और वहाँ के लोगों ने, जो मेंबर थे उसके, जो चुने हुए लोग थे, उन्होंने आपस में बातचीत करी कि क्या करना चाहिए इस काम के लिए। तो उस पंचायत में कुछ स्पेशल मेंबर्स, कुछ विशेष मेंबर्स भी, सदस्य भी थे। वो कौन थे? बच्चे। तो बच्चों की पंचायत को कहा जाता था भीम संघ। ठीक है ना, उस पंचायत को क्या बोला जाता था? कर्नाटका की उस पंचायत को, बच्चों की पंचायत को भीमा सिंह बोलते थे, संघ, भीमा संघ। अब वो कहता है, हैज़ आवर विलेज ऑलवेज हैड वाटर शॉर्टेज? The children asked the elders. No, it was not so before, replied village people. Some of the elders recalled that up on the hill there used to be a water tank. The tank would fill with water when it rained. There used to be fish in the tank and greenery around it. Those days, even the village wells and pond used to have enough water. On hearing this, the Bhima Sangh decided that they would first look for that tank. वो कहता है कि बच्चे पूछते हैं कि हमारे गांव में ये पानी की समस्या हमेशा से थी। इन बच्चों ने पूछा अपने बड़ों से, तो बड़ों ने उत्तर दिया, नहीं, इट वॉज नॉट सो बिफोर, यह पहले नहीं थी। ये उत्तर दिया गया उन्हें। कुछ जो बूढ़े थे उन्होंने याद किया कि ऊपर पहाड़ पे वहाँ पर एक पानी का टैंक था। जो टैंक था वो पानी से भरा रहता था, भर जाता था जब भी बारिश होती थी। देयर यूज टू बी फिश इन द टैंक, और उसमें मछलियाँ होती थी और चारों तरफ हरियाली होती थी, ग्रीनरी। दोज डे, उन दिनों में, इवन द विलेज वेल्स, और जो गांव के कुएं थे उन, और जो तालाब थे, यूज टू हैव इनफ वाटर, उसमें भी बहुत ज़्यादा पानी होता था। ऑन हेयरिंग दिस, यह सुनकर जो भीमा संघ था उन्होंने डिसाइड किया कि वो सबसे पहले जाके उस टैंक को देखेंगे। द टैंक वॉज ऑन द हिल। They found that the tank was full of mud and stone now. How could water fill? The tank had many cracks. How could the water remain in the tank? There were no trees and grass. How could there be greenery? वो कहते हैं वो जाके पानी जब देखते हैं टैंक को, वो पहाड़ में था, ऊपर पहाड़ी पे था। उन्होंने देखा कि जो टैंक है वो भर चुका है मिट्टी से और पत्थरों से। उन्होंने, तो पानी कैसे भरेगा उसमें? जो टैंक था उसमें बहुत सारे क्रैक्स भी थे, मतलब दरारें आ गई थी। वो पानी उसमें कैसे रहेगा? अब दरारों से निकल जाएगा। और वहाँ पर कोई पेड़ और घास भी नहीं थी। अब वो घास और पेड़ नहीं थे तो वहाँ पर ग्रीनरी कैसे होगी? द चिल्ड्रन सेड, वी मस्ट क्लीन द टैंक एंड मेक द एरिया ग्रीन अगेन. For this, it was important to first understand how things had been before and why they had changed now. This would help them to plan for solving the water problem, and that too, not only for 1 year, but for the years ahead. कहता है कि बच्चों ने कहा, वी मस्ट क्लीन द टैंक, हमें पानी को साफ करना पड़ेगा, टैंक को साफ करना होगा और बनाना होगा इस एरिया को फिर से ग्रीन, हरा भरा करना होगा। फॉर दिस, इसके लिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स हैड बीन बिफोर, इसके लिए हमें ये जानना होगा कि पहले ये चीज़ें इस प्रकार कैसे थी, मतलब किस प्रकार से ये चीज़ें थीं, एंड वाई दे हैड चेंज नाउ, और ये अब कैसे बदल गई, हमें इसके बारे में जानकारी पहले ले लेनी होगी। दिस वुड हेल्प अस, इससे हमें क्या मदद मिलेगी कि हमारी पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और साथ ही साथ दैट टू नॉट ओनली फॉर 1 ईयर, और ये जो समस्या है सिर्फ 1 साल के लिए नहीं सुधरेगी, बल्कि ये आगे के कई सालों के लिए सुधर सकती है अगर हम ये सारी जानकारियाँ जुटा लें। द पंचायत टुक हेल्प फ्रॉम सम एक्सपर्ट्स. Together they made a plan and together they worked for it. अब पंचायत ने
कुछ एक्सपर्ट की, कुछ विशेषज्ञों की मदद ली और उन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया और मिलकर उस पर काम किया। द टैंक वॉज फर्स्ट प्रॉपरली क्लीन्ड, द क्रैक्स वर रिपेयर्ड, grass and trees were planted all around the tank. As the tank was on the hill, a lot of rainwater used to flow down the slopes. To stop with this water, soil also would flow away. So the children made a small dam on the slope to stop the water and soil. वो कहता है कि जो टैंक था वो प्रॉपरली क्लीन किया, द क्रैक्स, जो क्रैक थे उसमें उसको रिपेयर किए गए, ठीक किया गया उनको, जो घास और पेड़ जो थी वो लगाए गए टैंक के चारों ओर। एज द टैंक वाज ऑन द हिल, क्योंकि जो टैंक था वो पहाड़ी पर था, तो लॉट ऑफ रेन वाटर, तो बरसात का बहुत सारा पानी उसमें बह जाता था उसकी ढलान से, ठीक है ना। तो विद दिस वाटर सॉइल ऑल्सो वुड फ्लो अवे, और इस पानी के साथ साथ मिट्टी भी बह जाती थी। तो बच्चों ने क्या करा, एक छोटा सा डैम बनाया उस ढलान पर, ताकि उसमें से मिट्टी और पानी ना बहे। टू स्टॉप द वाटर एंड सॉइल, उस पानी को और मिट्टी को बहाने से बचाने के लिए उन्होंने एक छोटा सा वहाँ पर डैम बना दिया। देन एवरीबडी वेटेड फॉर द रेन टू कम। When it rained, the tank filled up with water. The children put some fish in the tank. They kept guard to make sure that nobody stole the fish or harmed the plants. One monsoon went by, then another. Things got better every year. The tank filled a little more, the plants grew, the fish multiplied. After 2 or 3 years, the tank remained full of water even after the rain had stopped. The well and ponds in the village had water again. There was greenery once again. The people did not have to leave their village for work. अब फिर हुआ क्या कि तब हर कोई इंतज़ार करने लगा बारिश का कि बारिश आए। When it rained, और जब बारिश आई तो पानी का जो टैंक था वो भर गया पानी से। जो बच्चे थे उन्होंने उसमें कुछ मछलियाँ डाल दी। दे केप्ट, उन्होंने एक गार्ड रख दिया, चौकीदार रख दिया, ताकि कोई उसमें से मछलियाँ चुरा ना ले और प्लांट्स को हानि ना पहुँचाए। एक मानसून चला गया, दूसरा चला गया, थिंग्स गॉट बेटर, और जो चीज़ें थी अच्छी होती चली गई। एवरी ईयर, हर साल अच्छी होती चली गई। द टैंक फिल्ड अ लिटिल मोर, और जो टैंक था वो थोड़ा और भर गया, प्लांट और उग गए, जो फिशेस थी वो उनकी संख्या बढ़ गई, मल्टीप्लाइड हो गई, मतलब उनकी संख्या बढ़ गई, है ना। और आफ्टर 2 or 3 years, 2 और 3 साल के बाद जो टैंक था वो हमेशा भरा रहने लगा पानी से, जबकि बरसात जो है जाने के बाद भी पानी से भरा रहता था टैंक 2-3 सालों में ही। जो कुएं थे और जो तालाब थे पानी के जो गांव के, वो फिर से भर गए, और इस प्रकार हर जगह ग्रीनरी हो गई दोबारा से। जो पीपल थे, जो लोग थे, डिड नॉट हैव टू लीव देयर विलेज, और उनको, जो वहाँ के लोग थे, उन्हें अब गांव छोड़कर काम के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता था। द हार्ड वर्क ऑफ भीमा संघ had shown result. The children had shown the way. Those children are now grown up, but the Bhima Sangh continues, and every year more children are proud to become its member and work together to always lead the way. जो कठिन मेहनत थी भीमा संघ की, उसका रिजल्ट दिखाई देने लगा। जो बच्चे थे वो शोन द वे, उन्होंने रास्ता दिखा दिया। वो बच्चे अब बड़े हो गए, लेकिन जो भीमा संघ था वो आज भी चल रहा है। हर साल बहुत और बच्चे बड़े गर्व के साथ उसके सदस्य बनते हैं और इकट्ठे काम करते हैं। इस प्रकार टू ऑलवेज लीड द वे, और इस प्रकार हर बार एक रास्ता
निकलता जाता है या एक रास्ता, उस रास्ते पर लोग बढ़ते चले जाते हैं। तो ये स्टोरी थी किस गांव की? होलगुंडी गांव की, जो कि कर्नाटक में है, और वहाँ पर पानी की किस प्रकार किल्लत थी और किस प्रकार बच्चों ने मिलकर उस पर काम किया और उस समस्या का समाधान ढूंढ लिया। तो ये स्टोरी थी हमारी ईवीएस की, जिसमें हमने पानी के बारे में पढ़ा कि कहीं कहीं पानी ज़्यादा है, कहीं कहीं कम है, और गंदा पानी पीने से क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं और हमें क्या क्या उन बीमारियों से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए। जैसे नमक का पानी, नमक और चीनी का घोल पीना चाहिए। और लास्ट में हमने सर्वे किया अपने स्कूल का, जिसमें कि हमने देखा कि हमारे स्कूल में पानी की क्या क्या व्यवस्था है, टॉयलेट की क्या क्या व्यवस्था है, और हमारे स्कूल के बच्चे जो हैं वो किस पिछले 2-3 महीनों में किन किन बीमारियों से गुजरे हैं। राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। गुड डे, टेक केयर। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.